हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.4 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम आज। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो यहाँ पे आया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक। तो देखो, जब इस तरीके से आए क्रमागत, तो क्रमागत जैसे मान लो एक, पहली विषम संख्या क्या है हमारे पास एक, दूसरी क्या है 3, फिर 5, फिर क्या है 7, इस तरीके से हमारे पास आती जाएगी। तो देखो, पहली विषम संख्या क्या है एक, एक में क्या जोड़ा 2, तो हमारे पास कौन सी है 3, 3 में क्या जोड़ा हमने 2, फिर 5 में क्या जोड़ा 7। इसलिए इस तरीके से हमारे पास जब हम दो जोड़ेंगे, जब पहली संख्या में हम दो जोड़ेंगे उसके पूर्व वाली में, उसके आगे वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी विषम संख्या। तो देखो, मान लो पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक जो है उनका जो मानक रूप है वो क्या आएगा x और x प्लस 2। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ पे विषम की जगह सम आ जाए तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो 2 है पहली, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, इसमें भी क्या आएगा x और x प्लस 2। ठीक है, प्लस 2 करना है तो दो क्रमागत सम संख्या आ जाएंगी। तो देखो, माना सॉल्यूशन करते हैं। माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला x और दूसरा x प्लस 2। ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग, इसके भी वर्ग का और इसके भी वर्ग का योग कितना रहा है 290। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 290। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस के बी स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, इधर कितना है 290। एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर है, प्लस के 4x और प्लस के 4 इक्वल टू 290। ठीक है। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x प्लस के 4, ये इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 290 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये क्या बन गई, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के 4x, 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 286 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो, या तो आप दो कॉमन लेके काट दो इसको, तो मैं दो कॉमन ले रहा हूँ इसमें, तो दो कॉमन लेके दो या दो का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, डिसिम्प्लाई लगा देता हूँ मैं, 2x माइनस के 143, कितना रहेगा 143। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है। अब द्विघात समीकरण बन गई तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो 2x आना चाहिए जोड़ने घटाने पे और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 143। तो 143 का हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। 11 से कितनी बार जाएगा 11 11 3 11 33 13। तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे 11 और 12, 11 और 13, 11 और 13 को सोल्व करोगे, 13 में से 11 गए तो कितने बचेंगे 2, और इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा 143। ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 11x और 13x। ठीक है, माइनस के 143। अब हमें यहाँ पे चिन्ह लगाने, तो क्या चिन्ह लगाना चाहिए, ये प्लस है, प्लस के 2x, तो बड़ी संख्या क्या आनी चाहिए प्लस की और छोटी संख्या क्या आएगी माइनस की। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे x, तो ये हो जाएगा x माइनस 11, फिर प्लस 13 कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 11 और x प्लस के 13 इक्वल टू 0। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है।
तो x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 कर दो। तो x माइनस 11 बराबर 0 या x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ तो 11 और यहाँ पे x बराबर माइनस के 13 हो जाएगा पक्षांतर करोगे तो। अब देखो हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक वैल्यू लेनी है, माइनस की वैल्यू हमें नहीं लेनी। तो क्या आएगा, x बराबर 11। ठीक है, तो अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला तो 11 होगा और इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, 13। ठीक है, या फिर इसमें रख के देख लो, ये वाली x 11 हो गया और x प्लस 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11 और 13। ठीक है, इस तरीके से हमें सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के का 4 गुना है। तो प्रश्न दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसको सोल्व करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो दो संख्याएं लेनी पड़ेगी। माना दो संख्याएं, एक तो x है और एक y है। अब इन दोनों में बड़ी छोटी पूछ रहा है, बड़ी छोटी, तो इसमें मैं मान लेता हूँ x बड़ी है और y छोटी संख्या है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों का वर्गों का अंतर है ना, वर्गों का, ये लिख देता हूँ, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 45। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 45। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। पुनः प्रश्नानुसार वापस क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है हमारे पास, y है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4x। ठीक है, ये इसको समीकरण 2 दे दो। तो जहाँ वाई स्क्वायर है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4x। तो एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये 45 अभी इधर ही रहने दो। ठीक है, इधर ले लो इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 45 0 इक्वल टू 0। हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको सोल्व कर देंगे हम गुणनखंड वाली विधि से। तो 45 आना चाहिए और माइनस के 4 आना चाहिए बीच में। तो 9 पंजे 45 और 9 में से 5 घटाए तो कितने जाएंगे, 4। तो एक्स स्क्वायर एक तो 9x होगा और एक 5x होगा, माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चिन्ह लगाना है हमें, तो संख्या के x के आगे इसका चिन्ह माइनस का है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस का लगा देंगे और यहाँ प्लस का आ जाएगा। -9 + 5 सोल्व करोगे तो क्या आएगा, -4, -9 इंटू 5 करोगे तो 45। ठीक है, अब इसमें से हम गुणनखंड कर लेते हैं, x माइनस 9 तो ये होगा, प्लस 5 यहाँ पे ले लो, x माइनस 9 यहाँ होगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 9 कॉमन ले लो, x प्लस 5 इधर बचेगा, x माइनस 9 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 9 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 9 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, दोनों में से एक। अब -9 को उधर ले जाओगे तो क्या जाएगा, x इक्वल टू 9 और इधर x इक्वल टू क्या जाएगा, -5। तो हमें माइनस की वैल्यू नहीं लेनी है, x इक्वल टू क्या आएगा, 9। ठीक है, तो अब उसको किस में रख दो, इसमें रख दो, तो हमारे पास क्या जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी y की। अतः समीकरण 2 से, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 4x है ना, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 लेंगे। ठीक है, 9 चौको कितने हो गए, 36, वाई स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, √36, इसका मतलब 6। वर्गमूल कितना आएगा 36 का, 6। ठीक है, छः आएगा यहाँ पे, नीचे लिख देता हूँ मैं, √36 इक्वल टू 6। ठीक है, माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पे, प्लस की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अतः संख्याएं क्या हो जाएगी, अतः संख्याएं संख्याएं एक तो 9 आया और एक 6 आएगी।
ठीक है, इस तरीके से हमें सोल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 को दो भागों में विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो देखो दो स्टेटमेंट है इसमें, एक तो ये वाला और एक ये। तो 16 के दो भागों में, 16 को दो भागों में विभाजित करना है। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। अगर मान लो एक भाग x है और दूसरा भाग y है, तो दोनों का योग कितना आता है 16। ठीक है, अगर मैं एक को x ले लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि x को एक बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, और छोटी वाली क्या हो जाएगी हमारे पास y हो जाएगी। ठीक है, तो देखो माना बड़ा भाग कितना है x है, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों भाग आगे, इसका क्या करना है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, है ना। तो प्रश्नानुसार, है ना, बड़े भाग का, है ना, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना, 2 गुना मतलब मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग के वर्ग, है ना, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 164। ठीक है ना। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 2 इंटू बड़े भाग का वर्ग, बड़े भाग क्या है हमारे पास x का वर्ग, एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर में छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग क्या है 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 164। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 16 का वर्ग a स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, प्लस के बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 164। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर ये हो गया, 16 का वर्ग कितना होता है 256 माइनस 16 दूनी 32 एक्स। ठीक है, प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 164, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 240, 6 4 10 की 0। ठीक है, और 6 6 12 के 2 असल लगा 420, है ना, माइनस 32x प्लस के एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर माइनस माइनस इधर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 32, और ये इधर आएगा तो माइनस के 420 जीरो। सोल्व कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 420 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गई। इसको सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो 420 गुणा करने पे क्या आना चाहिए 420, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 32। तो देखो 42 और 10 कर देंगे, तो 42 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा 32, और 42 को 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 420। तो इसके टुकड़े क्या होंगे 42 और प्लस के तो 42x और माइनस के 10x और माइनस के 420 इक्वल टू 0। 10x माइनस के 420 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x कॉमन, x प्लस के 42 माइनस के 10 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो गया 42 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस 42 कॉमन लिया, x माइनस 10 बचा बराबर 0। ठीक है, अब एक बार तो ये बराबर 0 करेंगे और एक बार ये हो जाएगा x प्लस 42 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 42, x बराबर क्या आएगा ये तो माइनस 42, और ये x बराबर कितना आएगा 10। तो हमें माइनस की वैल्यू तो लेनी नहीं है, कौन सी लेंगे प्लस की। तो एक संख्या तो क्या आएगी हमारे पास 10 और दूसरी क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः
बड़ी संख्या x बराबर कितना आया 10, और छोटी संख्या संख्या 16 माइनस एक्स थी ना, तो 16 माइनस 10 करोगे तो कितना जाएगा 6। तो एक तो 10 और एक 6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 16,10 सॉरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें हमारी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम 3.5 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।